Safa TV, K-sponsored Heng, Germantown Hospitals, Best Orthopedic and Multi-Speciality Hospital, Hassan Madina, Tours and Travels, Hajj and Umrah Groups, Shafiuddin and Associates, Accounts and Tax Consultants. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफ़ा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम। नाज़रीन, आइए देखते हैं 25 बड़ी और अहम खबरें सफ़ा टीवी न्यूज़ पर। इसराइल हमलों में फ़लस्तीनी शहाफ अहमद मनसूख को जिंदा जला दिया गया है। शफी हलमी और दूसरे शहीद हुए। आग में जलते रहे लोग पानी और कंबल से बचाने की कोशिश करते रहे। हालात इतने नाजुक है कि ज़िंदगी और मौत का संघर्ष। इसराइल का कहना है कि हमास ने 7 अक्टूबर को हमले के लिए ईरान से $500 मिलियन मांगे हैं। ये सबूत हमास की सुरंग से मिला है, जहां डायरेक्ट ताल्लुक़ दिखाया गया है। हमास के लीडर और ईरान के दरमियान मकसद इसराइल को ख़त्म करना। ईरान हर सूरत के इस जंग में सपोर्ट देते नज़र आ रहा है। हमास के रक्सत से इसराइल के अक्शलिस में 3 लोग ज़ख्मी हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने गज़ा के देर अल बाशाह शहर पर शदीद फैज़ी हमले हुए। गज़ा में धमाकों की आवाज़ सुनाई गई है। फाइटर जेट और जेसिस तैयारियां आसमान पर घूमते नज़र आ रहे हैं। सूरत हाल कशमकश में है। सऊदी अरब ने इंडिया और 13 दूसरे ममालिक के लिए विज़िट वीज़ा अर्जी तौर पर बंद कर दिया है। ये पाबंदी उम्रा फैमिली और बिजनेस वीज़ा पर है, जो हज के ख़त्म होने तक यानी जून के दरमियान तक जारी रहेंगी। मकसद बिना इजाज़त हज में शिरकत और वीज़ा का गलत इस्तेमाल रोकना है। अबू धाबी के BAPS मंदिर में रामनवमी शान शौकत से मनाई गई। हज़ारों भक्तों ने शिरकत की। राम भजन, इसके अलावा आरती और कल्चर प्रोग्राम हुआ। स्टेज पर मुख्तलिफ प्रोग्राम दिखाए गए हैं, जैसे त्यौहार किया गया। नौजवानों ने रामनवमी की ज़िंदगी ड्रामा और म्यूज़िक के ज़रिए दिखाया है। सऊदी अरब ने 7,500 गैर कानूनी अफराद को मुल्क बेदर कर दिया है। 27 मार्च से 2 अप्रैल तक सऊदी अरब ने रेसिडेंशियल्स, लेबर और बॉर्डर लॉस तोड़ने वालों को 7,500 से ज़्यादा अफराद को मुल्क से निकाल दिया है। MOU ने टोटल 18,407 वायलेशन से रिकॉर्ड किया गया है। 1,260 लोग को घुसने की कोशिश में हैं, जबकि 60 से ज़्यादा भागने की कोशिश में पकड़े गए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की फौरी समेत से इनकार कर दिया है। 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट आइन जायज़ पर सवाल उठाने वाले अर्जियों की फौरन समेत से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अभी फौरी तौर पर सुनवाई नहीं की जाएंगी। ब्रेकिंग न्यूज़ है, मज़ीद तफसीलात बाद में शामिल की जाएंगी। यूपी पुलिस ने SP लीडर सुमैया राणा को वक्फ एक्ट के खिलाफ एहतजाज पर 10 लाख के पर्सनल बॉन्ड का नोटिस दिया है। राणा ने इसे गैर आइन करार देते हुए कोर्ट जाने का फैसला किया। मुजफ्फरनगर में भी 24 लोगों को 2 लाख का बॉन्ड भरने का नोटिस मिला था। मरकजी हुकूमत ने 8 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल पर ₹2 एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने वजाहत दी कि इससे कंज्यूमर के रिटेल प्राइस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये इजाफा इंटरनेशनल तेल की कीमत में कमी से किया जा रहा है। ब्रेंट और वेट के तेल की कीमतें भी रिकॉर्ड कमज़ोर हो गई है। कॉमेडियन कुणाल कुमार ने बम्बई हाई कोर्ट से FIR ख़त्म करने की दरख्वास्त की है, जो उनके शो में DCM एकता शांदे के मजाक उड़ाने पर दर्ज हुई थी। कुमार ने कहा है कि ये केस उनके आर्टिकल 19 आज़ादी इजहार और आर्टिकल 21 जीने का हक के खिलाफ है। मद्रास HC ने उन्हें 7 अप्रैल तक गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन दिया था। शिवसेना ने उनके शो के स्टूडियो पर हमला भी किया है। हाई कोर्ट ने इस केस की सुनवाई 21 अप्रैल को करेंगे। ED ने चेन्नई में उन जगहों पर छापा मारा है जो तमिलनाडु के मिनिस्टर KN नेहरू के भाई KN रविचंद्रा के TVN रियल एस्टेट्स ग्रुप से जुड़ी हुई है। रविचंद्रा ने TVN ग्रुप की स्थापना की थी। ED ने यह एक्शन एक जारी इन्वेस्टिगेशंस के तहत किया है। अभी तक ED की तरफ से कोई रस्मी बयान नहीं आया है और छापों की तफसील का इंतजार है। RJD के मनोज झा और फैयाज अहमद ने वक्फ अपार्टमेंट बिल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। उनका कहना है कि ये कानून, आइन और इसके खिलाफ है। कांग्रेस के मोहम्मद जावेद और AIMIM बैरिस्टर असदुद्दीन अवीद साहब ने भी पहले से ही बिल के खिलाफ पिटीशन दाखिल कर चुके हैं। अपोजिशन इस बिल को मुस्लिम कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी मान रहे हैं। जमीयत उलमाए हिंद ने वक्फ एक्ट 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है।
इसे मुस्लिम्स की मजहबी आज़ादी पर हमला करार दिया है। पिटीशंस में कहा गया है कि नए कानून वक्फ प्रॉपर्टीज पर मनमानी पाबंदी लगाता है। अरशद मदनी ने एक्ट को रोकने के लिए इंटम बिल भी दाखिल की है। रामदेव ने कहा है कि वक्फ एक्ट 2025 एक तारीखी फैसला है जो सब मजहबों के लिए बराबरी का कानून बनाता है। उन्होंने कहा है कि सियासी पार्टीज पर इल्ज़ाम लगाया है कि ये सिर्फ वोट बैंक के लिए इस बिल के मुखालिफत कर रहे हैं। रामदेव ने कहना था कि अगर ये कानून ना बनता तो हर कौम अपना अलग बोर्ड मांगती है। उन्होंने ये भी कहा है कि रामनवमी जैसे त्यौहार पर पाबंदी सिर्फ वोट बैंक की सियासत और लोगों को बताने की कोशिश है। तेलंगाना सरकार ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है कि झूठी कहानियां फैलाने के लिए AI से तैयार की गई फोटोज, वीडियोस और ऑडियोज पर कार्रवाई की जाए। ये सब हैदराबाद यूनिवर्सिटीज़ के पास 400 एकड़ ज़मीन पर IT इंफ्रा बनाने का प्लान के खिलाफ वायरल किया गया है। CM रेवंत रेड्डी ने कहा है कि झूठी AI क्लिप जैसे हिरन का बुलडोजर से भगाना और मोर के चीखने की आवाज़ों से लोगों को गुमराह किया गया है। सरकार ने साइबर सिक्योरिटी को मज़ीद ताकत देने और इस मसले को कोर्ट में ले जाने का फैसला किया। तेलंगाना हज कमेटी ने नामपल्ली के पब्लिक गार्डन में हज के लिए ट्रेनिंग कैंप रखा है। EO साजिद अली ने कहा है कि हज के दौरान फिट रहने के लिए रोज़ चलना फिरना शुरू करें और हेल्दी डाइट फॉलो करें। इमाम एहसान अली ने बताया है कि पिछले हज में रोज़ 12 किलोमीटर चलना पड़ता था। अब और सऊदी अरब में गर्मी ज़्यादा होता है। 12, 13 और 20 अप्रैल तक चलेगा। सरकारी तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि LPG गैस 50 रुपये महंगी कर दी गई है। आम यूज़र के लिए 14.2 kg गैस सिलेंडर अब 893 का बजाय 853 का मिलेगा। उज्ज्वला योजना के लोगों के लिए भी रेट 503 बढ़ा दिया गया है, 553 हो गया है। ये बदलाव 8 अप्रैल से लागू होगा। दुबई के वली अहद शेख हमाद बिन मोहम्मद अल मखदूम 8 अप्रैल से 2 रोज पहले सरकारी दौरे पर हिंदुस्तान आ रहे हैं। यह दौरा PM मोदी की जनवरी 2025 में दी गई दावत को हो रहा है। शेख हमाद अपने दौरे के दौरान PM मोदी, फॉरेन मिनिस्टर्स और डिफेंस मिनिस्टर्स से मुलाकात करेंगे। 9 अप्रैल को वो मुंबई जाकर बिजनेस लीडर के साथ राउंड टेबल मीटिंग में हिस्सा लेंगे। ये उनके वली अहद बनाने का पहला ऑफिशियल हिंदुस्तान का टूर होगा। हैदराबाद के कोकटपल्ली वाई जंक्शन पर 7 अप्रैल को गर्मी के सबब एक बाइक में अचानक आग लग गई है। मुकामी लोगों ने और पुलिस ने मिलकर आग बुझाया है, लेकिन यहां पर कोई जानी नुकसान होने की इत्तला नहीं मिली, लेकिन बाइक जलकर खत्म हो गई। शिद्दत भरी गर्मी को हादसे की वजह माना जा रहा है। हैदराबाद के कई इलाके जैसे लकड़ी का पुल और खैताबाद में हल्की से लेकर मौसलधार बारिश हुई है। मौसमी डिपार्टमेंट के मुताबिक अगले 2 घंटों तक बारिश जारी रहेगी। महबूब नगर, विकाराबाद, रंगारेड्डी और बोलचारम में बिजली के साथ तेज बारिश की पेशनगोई की गई है। शहर में गर्मी के सिलसिला बरकरार, टेम्परेचर 41 OC तक रिकॉर्ड किया गया। BRS के MLA हरीश राव ने तेलंगाना सरकार पर स्टैंप और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की आमदनी में 1.93% की कमी पर तनकीद की। उन्होंने मूसा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को तोड़फोड़, मेट्रो प्रोजेक्ट में उलझन और फार्मासिटी को बंद करने जैसे फैसलों की इस गिरावट की वजह बताया गया है। राव का कहना है कि रेवंत रेड्डी सरकार के गलत और जल्दबाजी के फैसलों ने रियासत की इकोनॉमिक्स को नुकसान पहुंचाया। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद लैंड एक्विजिशंस के मामले में दिया मिर्जा ने रेवंत रेड्डी को जवाब दिया है। एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी के बयान को गलत करार दिया है, जहां उन्होंने इल्जाम लगाया था कि कच्चा गच्चीबौली इश्यूज पर दिया और दूसरे मशहूर शख्सियतों ने फेक या AI जनरेटेड इमेजेस का इस्तेमाल किया है। दिया ने वादे किया है कि वो असलियत और इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रही हैं, ना कि किसी के गलत मालूमात के लिए। इंडियन गवर्नमेंट ने लाखों राशन कार्ड कैंसिल करने का फैसला किया है। अगर आपका कार्ड डुप्लीकेट, फेक या रूल के खिलाफ पाया गया तो वो कैंसिल हो सकता है। योजना से फायदा सिर्फ उन्हें ही मिलेगा जो एलिजिबल है। सरकार अप्रैल 30, 2025 तक लाखों राशन कार्ड कैंसिल करने वाली है। फेक, डुप्लीकेट या आधार से लिंक ना होने वाले कार्ड पर एक्शंस होगा। आधार लिंक करें, फैमिली डिटेल अपडेट करें, वेरिफिकेशंस को जल्दी पूरा करें, फायदा चाहे तो उठाए, देर ना करें।
राजा सिंह के बीजेपी लीडरशिप पर हमला, एमएलसी टिकट इशू पर नाराज, बार बार तनकीद से पार्टी परेशान। बात पीएम मोदी तक पहुंच गई। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो सेंट्रल बीजेपी एक्शन ले सकती है। उनकी इमेज अब पार्टी के लिए एसेट भी है और टेंशन भी। हरियाणा में इंदिरा हाउसिंग स्कीम्स के लिए बेनिफिशियरीज की लिस्ट बनाई जा रही है। हर असेंबली सीट के लिए 3,500 मकान और हर गांव के लिए अलग लिस्ट तैयार हो रही है। पहले पास में हर मंडल से एक गांव चुना गया था, जहां 71,000 लोगों की लिस्ट तैयार की गई। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज़ पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मती मुस्लिमा का हज उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। आपका अपना भरोसेमंद ट्रैवल्स। 20 डेज शॉर्ट पैकेज सिर्फ 6,85,000 रुपए में, 35 डेज लॉन्ग पैकेज सिर्फ 7,50,000 रुपए में। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,